गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम लोग नई शिक्षा नीति NEP नेप 2020 की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या है। नई शिक्षा नीति 2020 नेप 2020 NEP को आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और IB मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शाम 4 बजे ने मीडिया के समक्ष जानकारी दी। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिए गए। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब HRD मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। NEP 1986 में बनाया गया था और 1992 में संशोधित किया गया था। यानी जो नई शिक्षा नीति प्रथम बनाई गई थी वो 1986 में बनाई गई थी और जिसे 1992 में संशोधित किया गया था। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का वायदा किया गया था। छात्र और शिक्षाविद यहाँ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ड्राफ्टिंग विशेषज्ञों ने पूर्व कैबिनेट सचिव TS सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाले पैनल और HRD मंत्रालय द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा जब इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर रही थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को मंजूरी की गई नई शिक्षा नीति 2020 यानी नेप 2020 में कई बड़े बदलाव किए गए। इनमें शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति देना, छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कराना और संस्थानों की दिशा में एक बड़ा कदम शामिल है। इस नीति का लक्ष्य है भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान HEI का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनाना होगा, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या इससे अधिक छात्र होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया चलाई गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक आयोजित की गई। उच्च शिक्षा में ये बदलाव किए जाएंगे। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प रखा गया है। 5 साल का कोर्स वालों को MPhil में छूट दी जाएगी। कॉलेजों के एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी दी जाएगी। मैट्रिक के लिए राष्ट्रीय मिशन, हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर रखा जाएगा, लेकिन लीगल एवं मेडिकल एजुकेशन में यह शामिल नहीं होगा। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक समान होंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की होगी स्थापना। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा, दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। आइए देखते हैं कि स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव होंगे। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन। NCERT द्वारा फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू होगा। 9वीं से 12वीं की पढ़ाई की रूपरेखा बदलकर 5-3-3-4 के आधार पर होगी। बच्चों के लिए नए कौशल कोडिंग कोर्स शुरू होंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेन करिकुलम शामिल होगा। वोकेशनल पर जोर होगा, यानी व्यावसायिक शिक्षा। कक्षा 6 से शुरू होगी पढ़ाई। नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार होगा। बोर्ड एग्जाम 2 भाग में होगा।
रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स शामिल होंगे। साल 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाएं। एनटीए द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लागू होगा। यह बात सभी पे लागू नहीं होगी। आइए देखते हैं कि स्कूल के बाद क्या होगा। स्कूल के बाद वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम। वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्कूल के घंटे और सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानों से परे स्कूल परिसरों का उपयोग जो संभव हो अन्य सामुदायिक सगाई और संवर्धन गतिविधियों के लिए आईसीटी से लैस होगा। स्कूल लेवल पर वोकेशनल स्टडी पर फोकस। इसमें क्या किया जाएगा, प्रत्येक बच्चा कम से कम एक वोकेशन सीखेगा, व्यावसायिक चीज़, और कई चीज़ों के संपर्क में आता है। ग्रेड्स 6 से 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदाय द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे कि बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने आदि का नमूना बच्चा सीखेगा। 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए जोखिम होगा। स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ 6 से 8 तक और 10वीं की पढ़ाई के दौरान कुछ समय के लिए 10 दिन का बैकलेस पीरियड होगा। HECI संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए सामान्य नियामक संस्था। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI की स्थापना मेडिकल और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एकल अतिव्यापी क्षेत्रीय निकाय के रूप में की जाएगी। HECI के पास 4 स्वतंत्र कार्य क्षेत्र हैं। नियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद NHERC, मानक सेटिंग के लिए सामान्य शिक्षा परिषद GEC और वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा परिषद अनुदान परिषद HEGC और मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC होगी। विकलांग बच्चों के लिए विभिन्न नए प्रावधान। विकलांग बच्चों को क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण और संसाधन केंद्र, आवास सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण और अन्य सहायता तंत्रों के अनुरूप शिक्षकों के समर्थन के साथ न्यू चरण से उच्च शिक्षा तक नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक राज्य जिले को कला संबंधी, कैरियर संबंधी और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुफ्त स्कूल के लिए बुनियादी ढांचे का उपयोग समाज चेतना केंद्रों के रूप में किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा क्षेत्र को पहले यह केवल 1.7% था। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मैं मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति का स्वागत करता हूं। मैंने MHRD के साथ पहले चर्चा की थी। मैंने ट्वीट किया था कि मेरा सुझाव था कि शिक्षा GDP का 6% होना चाहिए, वर्तमान में 1.7% नहीं। नई नीति ने इसे स्वीकार कर लिया। अगला है बैग के बोझ को कम करना। कला, क्विज, खेल और व्यावसायिक शिल्प से जुड़े विभिन्न प्रकार के संवर्धन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा का माध्यम स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में होगा। जहाँ भी संभव हो अनुदेश का माध्यम कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 तक, उसके बाद तक घरेलू भाषा, फिर मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। बच्चों द्वारा सीखी गई तीनों भाषा राज्य, क्षेत्रों और छात्रों की पसंद की होगी। भारतीय सांकेतिक भाषा का विकास। भारतीय साइन लैंग्वेज ISL को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी जिसे सुनने वाले छात्र द्वारा उपयोग किया जा सकेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। छात्रों के लिए स्ट्रीम। छात्रों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प और व्यावसायिक कौशल के विषयों से अध्ययन करने के लिए विषयों को सही से बढ़ाया जाएगा। विज्ञान, मानविकी, गणित के अलावा शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प, व्यावसायिक कौशल
जैसे विषय पूरे स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा के 4 चरणों में से प्रत्येक एक सेमेस्टर या किसी अन्य प्रणाली की ओर बढ़ने पर विचार कर सकता है, जो छोटे मॉड्यूल को शामिल करने की अनुमति दे सकता है। सभी चरणों में प्रायोगिक शिक्षा। प्रायोगिक शिक्षण में मानक शिक्षण के रूप में हाथों पर सीखने, कला एकीकृत, खेल एकीकृत शिक्षा, कहानी आधारित शिक्षा, छात्र और अन्य शामिल होंगे। कक्षा योग्यता आधारित शिक्षा आधारित होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। सामग्री विचार, अनुप्रयोग और समस्या समाधान पर केंद्रित होगी। अनिवार्य सामग्री मुक्त अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान पर केंद्रित होगी। शिक्षण और सीखने का संचालन अधिक संवादात्मक तरीके से किया जाएगा। पाठ्यक्रम सामग्री को कम किया जाना। पाठ्यक्रम सामग्री को प्रत्येक विषय में इसकी मूल अनिवार्यता को कम किया जाएगा और महत्वपूर्ण सोच और अधिक समग्र और पूछताछ आधारित, खोज आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित सीखने के लिए जगह बनाई जाएगी। नियोस ओपन स्कूल में ग्रेड 3 से 5 और 8 के लिए पाठ्यक्रम, NIOS और स्टेट ओपन स्कूल A, B और C स्तरों की पेशकश भी करेंगे, जो औपचारिक स्कूल प्रणाली के ग्रेड 3 और 5 और 8 के बराबर हैं। माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम से जो ग्रेड 10 और 12 के बराबर है। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम कार्यक्रम और वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम, पोषण और स्वास्थ्य कार्ड, स्कूल के छात्रों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य सहित को स्वस्थ भोजन और नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से संबोधित किया जाएगा और उसी को निगरानी के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। राष्ट्रीय मिशन पर आधारित MHRD द्वारा स्थापित किए जाने वाले फाउंडेशन, साक्षरता और न्यूमरेसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा प्राथमिक साक्षरता और न्यूमरेसी पर एक राष्ट्रीय मिशन प्राथमिकता पर स्थापित किया जाएगा। बच्चों की देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम, बचपन की देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम EC की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, महिला और बाल विकास WCD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण HFW और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ऐप, टीवी चैनल आदि के माध्यम से पढ़ाई। पूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी आधारित विकल्प जैसे ऐप, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मॉड्यूल, उपग्रह आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें और ICT से सुसज्जित पुस्तकालय और वयस्क शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए प्रारंभिक कक्षा बाल वाटिका। 5 वर्षों की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका, जो कि कक्षा 1 से पहले है, में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ECCE योग्य शिक्षक है। कक्षा 6 से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोडिंग। स्कूल शिक्षा सचिव ने कहा कि कक्षा 6 और उसके बाद के छात्रों को 21वीं सदी के कौशल के एक भाग के रूप में स्कूलों को कोडिंग सिखाई जाएगी। बोर्ड परीक्षा का महत्व, कम से कम वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। बोर्ड परीक्षा के महत्व और तनाव को कम करने के लिए परीक्षा 2 भागों में आयोजित की जाएगी, उद्देश्य और वर्णनात्मक। परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जा सकती है। बोर्ड परीक्षा में रट्टा सीखने के बजाय ज्ञान आवेदन को बढ़ावा दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा के लिए परिवर्तनीय मॉडल, वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर परीक्षा। बोर्ड समय के साथ साथ बोर्ड के आगे व्यवहार मॉडल विकसित कर सकते हैं, जैसे कि वार्षिक, सेमेस्टर, मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षा। गणित से शुरू होने वाले सभी विषयों को 2 स्तरों पर प्रस्तुत करना होगा। 2 भाग परीक्षा या वस्तुनिष्ठ प्रकार और वर्णनात्मक प्रकार। छात्रों के लिए 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जो न केवल विषयों में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में सूचित करेगा, बल्कि उनके कौशल और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी बताएगा। आम प्रवेश परीक्षा की पेशकश करने के लिए NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए हर साल कम से कम 2 बार विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा के साथ विशिष्ट सामान्य विषय परीक्षा की पेशकश करेगी। 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य। शिक्षा मंत्री के सचिव अमित खरे ने कहा कि हम 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखते हैं। बीच में कोर्स छोड़ने के इच्छुक लोगों को कई प्रवेश और निकास विकल्प होंगे। उनके क्रेडिट को अकादमिक बैंक और क्रेडिट्स के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा। 34 साल बाद 21वीं सदी के लिए नई नीति को मंजूरी।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत कैबिनेट ने 21वीं सदी के लिए एक नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 वर्षों तक शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुए। NEP 2020 क्षेत्रीय भाषा में ई सामग्री, अंग्रेजी और हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषा में भी ई कंटेंट होगा। नई शैक्षणिक और पाठ्यक्रम संरचना, स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10+2 संरचना को 3 से 8 की आयु वाले 5+3-3-4 को कवर करते हुए एक नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम पुनर्गठन के साथ संशोधित किया जाएगा। वर्तमान में 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को 10+2 संरचना में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि कक्षा 1 की उम्र 6 से शुरू होती है। नए 5-3-3-4 की संरचना प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा के एक मजबूत आधार 3 वर्ष की आयु से ECC भी शामिल है। NCERT द्वारा विकसित किए जाने वाले राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा, स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने कहा, 8 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षिक ढांचा NCERT द्वारा विकसित किया जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी नई शिक्षा नीति 2020। अब आप इसको देख सकते हैं और जल्दी ही मैं इस पे कुछ बनने वाले करंट अफेयर्स को क्वेश्चन लेके एक नया वीडियो आपको दूंगा। गुड बाय, सब खैर।